भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन आज एमपी 30 तड़का में किया गया, जिससे एमपी 30 तड़का में आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की उपस्थिति रही है, जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ में मंचासीन रहे हैं भिंड विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया और साथ ही कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे, जिनके माध्यम से आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संपूर्ण भारत के अंदर जिस प्रकार से स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ के जो नीति है उस नीति पर विशेष प्रकाश डाला है। साथ ही यहाँ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के विषय पर भी बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निम्न जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ आम सभी लोगों के लिए लाभदायक और फायदेमंद है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर भारत के तहत निरंतर अभी तक कई प्रकार से युवा अपने आप में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक विदेशी नीति को छोड़ो और अपना स्वदेशी अपनाओ, जिसके विषय पर खादी उद्योग और साथ ही अन्य जो उद्योग हैं उन उद्योगों पर रुचि लेना अति आवश्यक है, जिसके विषय पर खास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के माध्यम से अवगत कराया गया है। क्या कहा है माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी हमारा मंत्र है, हमारा लक्ष्य है और हमारी शक्ति है। यह हमारे देश के कारीगरों, हमारे किसानों, हमारे छोटे व्यापारियों, हमारे उद्यमियों के प्रति एक सम्मान है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो हम अपने देश की मिट्टी से जुड़ते हैं, अपने लोगों को मेहनत को सम्मान देते हैं और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। स्वदेशी केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, यह हमारी संस्कृति और आत्मा का हिस्सा है। हम स्वदेशी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय, विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने जड़ों को पहचान रहे हैं। दुनिया में योग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प, परंपरागत उद्योग एवं यह सब आज वैश्विक पहचान बन चुके हैं। जब हम इतिहास को नजर डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार से लेकर महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों तक स्वतंत्रता संग्राम में ऊर्जा भर दी थी। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर का संदेश बन गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पश्चिमी विकास मॉडल और आयत निर्भर विस्तृत अर्थव्यवस्था अपनाई, जिससे स्थानीय उद्योग कमजोर हुए और विदेशी निर्भरता बढ़ी। तभी वर्ष 1964 में श्री दत्तोपंत ठेकड़ी जी ने स्वदेशी चेतना को पुनर्जीवित किया। यह प्रेरणा आगे चलकर वर्ष 1991 में आत्मनिर्भर भारत के आंदोलन का आधार बनी, जिसे आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा हमें याद रखती है कि हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति और हमारी उद्योग कुशलता ही हमें आत्मनिर्भर भारत की ऊंचाई तक ले जाएगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि भारत एक अपने आप में आत्मनिर्भर इन दिनों में 2014 के बाद हुआ है। ये आपके पत्रकार वार्ता का जो फोल्डर आपको दिया गया उसमें भी है। मोबाइल 2014 में 2014 में 2 यूनिट थी, आज 300 फैक्ट्रियां हैं मोबाइल। हम आत्मनिर्भर हैं। भारत में बिकने वाले 99% मोबाइल अब मेक इन इंडिया है। निर्यात 15 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ हो गया है 2025 में।
खिलौना आयात 52% से घटकर, जो खिलौना हम पहले बाहर से लेते थे, बढ़कर 52% घटा है। निर्यात 239% बढ़ा है। 153 देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल ट्रैक्टर निर्माण में हम विश्व में पहले स्थान पर हैं। बस निर्माण में दूसरे में हैं। हैवी ट्रक उत्पादन में तीसरे स्थान पर हैं। टेक्सटाइल में 1683 करोड़ की PLI योजना में MM तकनीकी टेक्सटाइल को बढ़ावा देना, 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार। भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए। रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है। 686 करोड़ रुपए 2013-14 में था, जो अब 23,622 करोड़ 2024-25 में है। स्वदेशी प्रणाली, नागास्त्र ड्रोन, आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, जिनमें आकाश मिसाइलें शामिल हैं। तो आप ये देखिए कि भारत का चौमुखी विकास हो रहा है। ये 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है माननीय मोदी जी का, वो पूरे होने की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। विकास का टिकट इंटरनेट यूजर 25.15 करोड़ 2014 में थे, जो आज 98 करोड़ 2025 में है। ऑप्टिकल फाइबर 10 किलोमीटर वार्षिक उत्पादन, 100+ देशों को निर्यात। UPI जून 2025 में 24.3 लाख करोड़ के लेन देन, 675 बैंक जुड़े, 491 मिलियन उपयोगकर्ता, 65 मिलियन व्यापारी शामिल हैं। स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय भारत, नवीकरणीय क्षमता में हम चौथे स्थान पर हैं। सौर ऊर्जा में हम 3वें स्थान पर हैं। पवन ऊर्जा में हम 4थे स्थान पर हैं। सौर क्षमता 39% बढ़ी है हमारी। पवन ऊर्जा 2 गुना अधिक होकर 51.13 गीगावाट हो गई है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने हेतु महिला उद्यमिता के सशक्तिकरण में 10 करोड़ महिलाओं को SDG के माध्यम से सशक्त, 7 लाख करोड़ का समर्थन। मुद्रा ऋण लेने वालों में 68% और स्टार्ट अप इंडिया खाताधारकों में 83% महिलाएं हैं। लखपति दीदियों के माध्यम से 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। भारत की अंतरिक्ष क्रांति, मंगलयान से लेकर चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान तक भारत की एक चमक। ये मैंने आपको आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी संकल्प हम सबको सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी इस संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। स्वदेशी संकल्प केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम है। धन्यवाद। पहले की तुलनात्मक दृष्टि से खादी पर जो छूटें होती हैं, हर मेले आयोजित होते हैं। स्वदेशी 2 अक्टूबर को हम खादी का वो लगाते हैं, उसमें छूट देते हैं, तो एक क्रम जारी है। ये हमारी कंपनी ने लिखित में भी बता दिया है, कोई भी डायरेक्टर विदेशी नहीं है। भिंड नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि हमारा जमीन अधिग्रहण का काम की अलग प्रक्रिया चल रही है और हमारे DPR बन रही है। और आपको मैं बताऊं कि इसमें माननीय गडकरी जी से, माननीय सिंधिया जी और यहाँ का जो लोकल हमारे माननीय जिलाध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी, और सब उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। आएगा उस पर बात नहीं, कोई चीज सिर्फ पेपर में आपको
अभी कोई निर्देश गाइडलाइन जारी हो जाए उसके बाद नहीं, आप बैठक हुई थी 7 रात। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।